गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 12.2 गुणनखंड फैक्टर का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया, गुणनखंड कीजिए। इसमें 3 सवाल लेके आया हूं, ये पार्ट है, इसके बाद सवाल आएगा। ठीक है, पहली सवाल क्या दिया है, a पे 4 घात माइनस b पे 4 घात। दूसरी सवाल दिया है b पे और p पे 4 घात माइनस 881 दिया है। ठीक है, तीसरी सवाल दिया x पे 4 घात माइनस y प्लस z पे 4 घात दिया है। ठीक है, अब इस तरह से आपको एक चीज बता दूं कि इस सवालों में जो है सबसे मैक्सिमम जो है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग होगा, तो आपको याद करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहली सवाल देख लीजिए। यहाँ पे पहली सवाल ए पे 4 घात माइनस बी पे 4 घात। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम क्या यहाँ पे भी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, तभी ये 4 होगा। ठीक है, अब हम क्या, हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, अब हम इसको इस रूप में लिख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन ये भी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी जो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो वापिस ये सूत्र जो है, वापिस सूत्र यहाँ पे लागू होगा। कहाँ पे, ये देख लीजिए, ये जो हमारा है वापिस यहाँ पे सूत्र लागू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको बराबर लिख सकते हैं, क्या, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोष्टक लगा दिया बड़ा, यहां कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी हो गया, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, सेम सवाल है, दूसरी सवाल क्या है, p पे 4 घात माइनस 81 होता है। तो ये क्या होता है, 9 81 होता है, हमारा 9 81 होता है। अब हम क्या करेंगे, p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, और एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए प्लस बी हो जाता है। ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको इस रूप में लिख लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर माइनस 9 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा पी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है, ये भी किसके रूप में है, हम ये सूत्र का उपयोग कर सकते हैं इसका वापिस। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया। अब देख लीजिए बराबर, या हम पी स्क्वायर प्लस 9 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, p का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे वापिस। अब यहाँ पे तोड़ लीजिए, p स्क्वायर प्लस 9 हो गया, फिर दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, p माइनस 3, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, p प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया दूसरी का। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड सवाल क्या दिया हमारा, x पे 4 घात माइनस y प्लस जेड का होल पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जगह दिया है, ए बी की जगह दिया है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस y, नहीं x ऐसा लिखेंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर y प्लस जेड का होल स्क्वायर, पूरे के होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको तोड़ लेते हैं, क्या तोड़ लेते हैं, बराबर। अब हमारा सूत्र होता है x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी, और क्या होता है, a प्लस बी होता है। ठीक है, अब इसके सूत्र के ऊपर से हम इसको तोड़ते हैं। अब रख लेते हैं यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, भेज तोड़ लेते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक कोष्टक में। अब दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब हम इसको तोड़ते हैं, बराबर
एक्स स्क्वायर, अब ये क्या, ये देख लीजिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है हमारा बी स्क्वायर होता है, इतना होता है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस कितना हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे लिख लीजिए दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ एक्स स्क्वायर, ये वाई प्लस जेड है, इसको मैं तोड़ा तो वाई स्क्वायर प्लस 2yz हो गया, अब प्लस कितना हो गया जेड स्क्वायर, ये अरे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पे ये माइनस लिखा तो यहाँ पे ए माइनस हो गया तो वाई प्लस जेड है, वाई प्लस जेड है तो यहाँ पे क्या हो जाए ए प्लस बी, तो यहाँ पे बाद में इसका माइनस करेंगे ना हम। दोस्तों वापिस जो है यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा ये सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग हम इसमें कर लेते हैं, हमारा ये आ गया क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम इस रूप में तोड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम ये जो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया, ये इसकी जगह हो गया, ये इसकी जगह हो गया, ठीक है। अब हम इसको तो हम इस फार्मूले से तोड़ेंगे और इसको जो है हमने सूत्र लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है। अब यहाँ पे आइए आगे क्या करते हैं हम, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई अब प्लस कितना हो जाएगा हमारा जेड हो जाएगा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा हमारा क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा ये बाजू में हमारा क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ तोड़ लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरे वाले पार्ट का। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड हो गया एक, दूसरा क्या हो गया x प्लस वाई, अब प्लस क्या हो गया z हो गया। अब दूसरे कोष्टक में क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz, अब प्लस कितना हो गया हमारा जेड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए इसमें हमने किया क्या, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या है इसको मैंने किसके रूप में तोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, मतलब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो मैंने क्या किया एक्स माइनस वाई प्लस जेड लिख लिया यहाँ पे, फिर क्या किया एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया। अब यहाँ पे क्या किया हमने कोष्टक हटा दिया तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो गया, अब ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई जेड, इस ये भाग का, ठीक है। अब ये भाग का इसको तोड़िए या तो वही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर तोड़ना है तो तोड़िए, इसका दो तरह से आंसर लिख सकते हैं, एक तो हो गया एक्स माइनस वाई माइनस जेड ये हो गया, और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, फिर एक क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस तरह से ये दो आंसर लिख सकते हैं, इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।